वीडियो पे। तो आज के वीडियो में हम पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है गवर्नर, राज्यपाल। इस वीडियो में देखेंगे राज्यपाल की क्या काम है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं, उसे शपथ कौन दिलाते हैं, वो रिज़ाइन कब करते हैं, कौन सी सिचुएशन में, और उनसे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद आर्टिकल है वो सारा इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं द स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यकारिणी। स्टेट एग्जीक्यूटिव किसे बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव का काम है जो लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं उसे राज्य में सही तरीके से इन्फोर्स करना, सही तरीके से उसे लागू करना होता है राज्य में। ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का काम होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है संविधान के भाग 6 में मेंशन किया हुआ, और ये आर्टिकल 153 से 167 तक में एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर में जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर में आते हैं। इन सभी का काम है राज्य में सही तरीके से कानून को लागू करना। अब हम अपना टॉपिक देखते हैं, गवर्नर, राज्यपाल। हम लोग गवर्नर को प्रेसिडेंट से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। उनसे रिलेटेड उनका जो काम है लगभग उसी तरीके से इनका भी काम है। जिस तरीके से हम लोग प्रेसिडेंट को दादाजी बुलाते हैं, उसी तरीके से हम लोग गवर्नर को छोटे दादाजी बोल सकते हैं। छोटे दादाजी बोलने का पर्पस ये है, ये जो होते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर नॉमिनल पोस्ट होते हैं, नाम के पोस्ट होते हैं, काम के नहीं होते हैं। इन लोगों को जो भी डिसीजन लेना होता है मंत्रिपरिषद के सलाह पे ये डिसीजन लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं घर में भी, हर घर में ग्रैंड पेरेंट्स दादाजी जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, रियल हेड तो वो नहीं होते हैं। गवर्नर जो होते हैं राज्य के संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। ये राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, और उसी तरीके से केंद्र के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ये राज्यपाल जो होते हैं ये सेंटर और स्टेट के बीच में एक लिंक करी का काम करते हैं। जिस तरीके से हम लोग भी देखते हैं घर में मम्मी जो होती है, पापा और बच्चे के बीच में एक करी का काम करते हैं। बच्चे को कुछ यदि मैसेज कन्वे करना हो तो वो मम्मी के थ्रू करते हैं, जो कि वो पापा तक पहुंचता है। और इनकेस यदि पापा अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं तो उनका काम होता है जो कि मम्मी से ये बोलते हैं, इसे देखना, इसकी देखरेख करना, वो उसकी जो भी एक्टिविटी होती है ये सारा इन्फॉर्मेशन वो क्या करती है मम्मी, ये पापा को भेजते हैं। उसी तरीके से राज्य में भी जो होते हैं गवर्नर का काम है जो स्टेट गवर्नमेंट सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो होता है उसे संवैधानिक तरीके से राज्य चल रहा है या नहीं, वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, ये सारा चीज़ राज्यपाल का काम है देखना। और यदि इनकेस कोई गलती हो या फॉल्ट होता है तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैसेज कन्वे करते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 एक्सप्लेन ये करता है जो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। बट उसके बाद जो है एक उसमें अमेंडमेंट आया, वो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है जो सेम पर्सन जो एक राज्य के राज्यपाल होते हैं वो एक से ज़रूरत पड़ने पे एक से ज़्यादा राज्य का राज्यपाल की पदभार संभाल सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। ये सब पॉइंट ऐसा इसे याद रखना है जो कि कभी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा अमेंडमेंट आया था जिसके थ्रू राज्यपाल को एक से ज़्यादा राज्य का पदभार संभालने का पावर दिया गया। यह है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। आर्टिकल 154 जो 154 ये एक्सप्लेन करता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सप्लेन करता है। स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर जो भी होता है ये कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? आर्टिकल 154 में। अब आर्टिकल 155 जो होता है ये एक्सप्लेन करता है जो कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और रेजिग्नेशन भी जो देते हैं गवर्नर, प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन भी देते हैं। टू प्रेसिडेंट। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, उसकी अपॉइंटमेंट होती है राज्यपाल की, उसकी कोई भी चुनाव नहीं होते हैं। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चुनाव होता है, उस तरीके से राज्यपाल की कोई भी चुनाव नहीं होता, उनकी नियुक्ति होती है। इस तरीके का जो ये मॉडल लिया गया है, ये अपॉइंटमेंट का, ये कैनेडियन मॉडल से लिया गया, कनाडा के मॉडल से लिया गया है। कनाडा में जो होता है गवर्नर जो होता है अपॉइंट होते हैं, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। बट अमेरिका के केस में ये होता है, गवर्नर का इलेक्शन होता है। अब देखते हैं राज्यपाल से रिलेटेड क्वालिफिकेशन, योग्यता, उसकी क्या योग्यता है, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। आर्टिकल 157 और 158 जो है ये राज्यपाल की योग्यता से रिलेटेड है। ये एक्सप्लेन करता है जो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहला क्वालिफिकेशन जो है, जो उसके इस पोस्ट के लिए सबसे पहला ज़रूरत है, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। जो भारत का नागरिक है तो ही बन सकते हैं, उसके अलावा नहीं बन सकते हैं। और उसकी मिनिमम एज जो है 35 साल होना चाहिए, 35 साल से कम नहीं होना चाहिए। और वो जो होते हैं कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी लाभ के पद पे है तो उस पोस्ट से उसे रिजाइन करना होगा, तो ही इस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो लाभ के पद पे नहीं होते हैं, वो आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह। ये सब कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो लाभ के पद पे नहीं होते हैं। अब इसके टर्म्स एंड ओथ देखते हैं, इसके क्या, इस पोस्ट के लिए क्या शर्तें हैं और उसे सब ये शपथ कौन दिलाते हैं, ये सारा चीज़ में देखते हैं। नॉर्मली गवर्नर का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है जो कि ये टाइम पीरियड फिक्स है। उससे पहले भी हटाया जा सकता है और उससे आगे भी रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति की इच्छा पर। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे 5 साल से पहले भी हटा सकते हैं और 5 साल से आगे भी रह सकते हैं। और यदि गवर्नर चाहे तो उस 5 साल से पहले भी उस पोस्ट से रिजाइन दे सकते हैं। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। ये इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इन केस यदि कोई राज्यपाल की सीट यदि वैकेंट रहती है तो उस पोस्ट के लिए हाई कोर्ट के उसी स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसे इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, यदि राज्यपाल की सीट वैकेंट रहती है तो। हम इसके ओथ, इसे शपथ देखते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। जो उस राज्य के जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वो उन्हें शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। इनकेस यदि चीफ जस्टिस एब्सेंट रहते हैं, इस केस में जो होते हैं, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अब देखते हैं राज्यपाल की क्या शक्ति है और उसके क्या काम है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। राज्य में जब भी कोई एग्जीक्यूटिव काम होगा, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो सारा जो है गवर्नर के नाम पे लिया जाएगा। गवर्नर इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे ऑफिसर्स के थ्रू इसे इंप्लीमेंट करते हैं। गवर्नर जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उस सबको कौन अपॉइंट करते हैं?
गवर्नर अपॉइंट करते हैं। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल का एक रोल एक्स्ट्रा ये होता है जो कि ट्राइबल मिनिस्टर की नियुक्ति जो है वो करेंगे। और कुछ ये राज्य कौन कौन से जहाँ पे ट्राइबल मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, तो पहला हुआ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे राज्यपाल जो है ट्राइबल मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं। और राज्य में जो एडवोकेट जनरल होते हैं, राज्य के महाधिवक्ता, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं, इनका काम है सरकार से रिलेटेड जो भी केस है उनका पक्ष लेके वो कोर्ट में पेश होते हैं। राज्यपाल का और भी रोल ये है, जो ये क्या करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, जो भी स्टेट में जो लोक प्रशासनिक सेवा होते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा तो राज्य प्रशासनिक सेवा के जो भी चेयरमैन होंगे और उसके जो भी सदस्य होंगे, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। और एक बात का ये ध्यान रखना है, वो उसे अपॉइंट कर सकते हैं, उसे हटा नहीं सकते हैं। उसे कौन हटा सकते हैं, ये स्टेट पीसीएस के चेयरमैन और मेंबर को ओनली प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। और ये जो रिजिग्नेशन किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन देते हैं। और ये जो राज्यपाल होते हैं, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। और गवर्नर जो होते हैं, चांसलर कहलाते हैं यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। और वो क्या करते हैं, वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। चांसलर का काम ये रहता है, जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी काम है, ये गवर्नर का काम रहता है। आपने देखा होगा जो कि गवर्नर क्या करते हैं, जब कभी भी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट यदि सही नहीं रहता, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, गवर्नर का रहता है। गवर्नर क्या करते हैं, राज्य सरकार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्वे करते रहते हैं। वो इससे जो गवर्नर को हम एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट बोल सकते हैं, जो उनके अकॉर्डिंग उसी के अनुसार सारा काम करते हैं, मैक्सिमम काम करते हैं। वो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से यदि वो लिख के दे सकते हैं जो कि इस स्टेट की जो है कानून व्यवस्था सही नहीं है, और वो प्रेसिडेंट को लिख के देंगे, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उनके पास इतनी पावर होती है। सो इसलिए हम लोग इसे एज ए एजेंट बोला जाता है। उसी को यहाँ पे हिंदी में मेंशन किया हुआ है, अभी जो ऊपर जो हम लोगों ने जो पॉइंट देखा है। अगला पावर जो है, ये हाई कोर्ट में जो जज की जो नियुक्ति होती है, चाहे चीफ जस्टिस हो और वहाँ की जज हो हाई कोर्ट में, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। उसमें उसे गवर्नर नियुक्त नहीं करते हैं। हाँ, एक काम होता है, प्रेसिडेंट जब नियुक्ति करते हैं तो उस स्टेट के राज्यपाल से कंसल्ट करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन जो सही तरीके से उस स्टेट की कानून व्यवस्था सही तरीके से लागू रहे। ये तो हम लोगों ने देख लिया, ये चांसलर का काम करते हैं, मतलब चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। एक और पावर है गवर्नर का, जुडिशियल पावर कहलाता है, जो कि कानून व्यवस्था से रिलेटेड आर्टिकल 356 जो होता है, इसमें ये पावर देता है, जो राज्यपाल जो होते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने के पीछे का रीज़न ये होता है, यदि कानून व्यवस्था संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा है तो वो प्रेसिडेंट को लिख के दे सकते हैं, जो कि स्टेट में कानून व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है, यहाँ पे
राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी केस रहे हैं जहाँ पे इसे गलत तरीके से यूज़ किया गया है, और उस केस में जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करते हैं और वहाँ के मैनेजमेंट को देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर देखते हैं। मतलब विधायक शक्ति। गवर्नर जो होते हैं लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं। इन द सेंस वो एमएलए या एमएलसी इसमें से कोई पोस्ट पे नहीं रहते हैं। बस इनका काम है जो उनसे रिलेटेड, सदन से रिलेटेड यदि कोई बिल आते हैं तो उसे ये सदन से पास होने के बाद वो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना रहता है, तब वो कानून बनते हैं उनके साइन करने के बाद। इसलिए उसे पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर बोला गया है। और इलेक्शन के बाद सबसे यदि पहला सेशन होता है, जब भी विधानसभा या विधान परिषद के यदि पहला सेशन होता है तो उसे सबसे पहले कौन एड्रेस करते हैं? गवर्नर करते हैं और पहला स्पीच देते हैं। और हर साल यदि जो नया सेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहला सेशन बजट सेशन जो आता है, तो उसमें जो सबसे पहला भाषण कौन देते हैं? हर साल गवर्नर ही देते हैं। ये स्टेट में गवर्नर देते हैं और केंद्र में राज्यपाल देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं। गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं, सदन का सत्रावसान कर सकते हैं। गवर्नर के पास ये भी पावर है जो वो लेजिस्लेटिव असेंबली को वो भंग कर सकते हैं। यदि इनकेस यदि जो गवर्नमेंट रहती है वो यदि मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर सकते हैं तो उन सब केस में वो भंग कर सकते हैं सदन को। आर्टिकल 213 इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है जो ऑर्डिनेंस पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इन द सेंस अध्यादेश जो होते हैं, जब यदि सदन में राज्य का यदि सदन नहीं चल रहा होता है तो उस टाइम में जो कोई भी कानून लाना रहता है तो अध्यादेश के थ्रू लाते हैं। और वो कौन लाते हैं? राज्यपाल जो है उसे लाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो केंद्र में जो होते हैं ऑर्डिनेंस कौन लाते हैं? राष्ट्रपति लाते हैं। और वो कौन से आर्टिकल के थ्रू? 123। और राज्य में गवर्नर जो ऑर्डिनेंस लाते हैं आर्टिकल 213 के थ्रू लाते हैं। उस इस ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम समय टाइम पीरियड हो सकता है 6 मंथ 6 वीक तक। ये 6 मंथ 6 वीक बोलने का पर्पस ये है, एक सेशन से लेके दूसरा सेशन तक के बीच में गैप कितना होता है? 6 महीने का गैप होता है। और जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो 6 वीक के अंदर में उस ऑर्डिनेंस को पास करवाना पड़ेगा सदन से। यदि पास नहीं हुआ तो वो ऑर्डिनेंस वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए वो जो यदि पास हो गया तो वो बाद में एक्ट बन जाएगा। इस वजह से इसे टाइम पीरियड जो है 6 मंथ 6 वीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो मीन्स प्रेसिडेंट भी जो ऑर्डिनेंस लाते हैं उनका भी टाइम पीरियड 6 मंथ 6 वीक रहता है। राष्ट्रपति के पास कुछ और जो पावर रहते हैं, पार्डनिंग पावर, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पार्डन, मतलब क्षमा करना। दूसरा रेप्राइव, अवकाश, रेस्पाइट, रेमिशन एंड कम्यूट। ये कुछ ऐसे पावर होते हैं जो गवर्नर के पास भी रहते हैं और प्रेसिडेंट के भी पास रहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो डेथ सेंटेंस के पावर है, इन द सेंस मृत्युदंड का जो प्रावधान है उस केस में गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। ना तो उसे टाल सकते हैं ना उसे हटा सकते हैं। और कोर्ट मार्शल से रिलेटेड, मार्शल लॉ से रिलेटेड जो भी है प्रावधान है, ये गवर्नर के पास कोई भी पावर नहीं है। ये ओनली जो है प्रेसिडेंट के पास पावर रहता है। कौन से? एक तो डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल से रिलेटेड। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर।
मतलब वित्तीय शक्ति। यदि सदन में जब भी मनी बिल आता है तो वो सबसे पहले राज्यपाल की रिकमेंडेशन लेते हैं, उसके बाद जो वो सदन में पेश होते हैं। और उनके पास ये भी क्षमता है उस बिल को गवर्नर के पास भेज के रिकमेंडेशन के लिए गवर्नर के पास प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। गवर्नर जो होते हैं प्रत्येक 5 साल पे वित्त आयोग का एक गठन करते हैं, जिसका काम है पंचायती राज से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी वित्त प्रबंधन है उसको देख रेख करना। फाइनेंशियल पावर जैसे ऊपर में हम लोगों ने देख लिया। अब डिस्क्रिशनरी पावर होता है, ये विवेकाधीन शक्ति होता है। इसमें गवर्नर जो होते हैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपने विवेक से डिसीजन लेते हैं। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सब कुछ केसों में यदि डिसीजन नहीं दिए तो वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा पावर है जैसे आस्किंग द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स स्ट्रेंथ इन द असेंबली। जब गवर्नर ये कर सकते हैं, जो सरकार से ये बोल सकते हैं सदन में आप अपना बहुमत प्रूव कर सकते हैं यदि उनके पास बहुमत ना हो तो। डिसमिसिंग द चीफ मिनिस्टर, बहुमत खोने पे चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं। डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, और सदन को भंग करने का तो ये तो क्षमता हम लोगों ने पहले पढ़ा ही है। रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू, आर्टिकल 356 के वर्डिंग जो होते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये पावर किनके पास है? प्रेसिडेंट के पास, राज्यपाल के पास है। रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और सदन में जो भी बिल पास हुआ यदि वो चाहे, गवर्नर चाहे तो उस बिल को होल्ड करके रख सकते हैं। किसके लिए? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए।